हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं CS नीतू माहेश्वरी आज आपको बीकॉम सेकेंड ईयर टैक्सेशन का इन ब्रीफ करूंगी इंट्रोडक्टरी पार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं टैक्सेशन होता क्या है और गवर्नमेंट के द्वारा इसे इम्पोज क्यों किया जाता है। एज हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट के डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट स्कूल्स चलाए जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चलाए जाते हैं, रोड बनाई जाती है, फ्री लाइट्स प्रोवाइड करी जाती है। यह सब पॉसिबल होता है हमारे द्वारा पे किए गए टैक्स से। इसीलिए टैक्सेशन हमारी गवर्नमेंट की इनकम का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के इन ब्रीफ पे आने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि हमारे जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा 2 टाइप के टैक्सेशन जो है वह इम्पोज किए जाते हैं। जो फर्स्ट टाइप है हमारा उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। सेकंड जो टाइप है हमारा उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में ही हमारा जो सिलेबस का पार्ट है इनकम टैक्स वह कवर अप होता है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। डायरेक्ट टैक्स यानी वह टैक्स जो डायरेक्टली उस पर्सन के द्वारा पे किया जाता है जिसे कोई इनकम अर्न हुई है या जिसे कोई भी आय प्राप्त हुई है, वह डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। अगेन डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स है जो उस व्यक्ति के द्वारा पे किया जाएगा जिसने कोई इनकम अर्न की है। सेकंड इनडायरेक्ट टैक्स वह टैक्स है जो उस पर्सन के द्वारा डायरेक्टली पे नहीं किया जाएगा। यानी जब भी मैं कोई वस्तु खरीदूंगी, कोई गुड्स खरीदूंगी, तो मैं डायरेक्टली इस पे टैक्स पे नहीं करूंगी, यह टैक्स मैं इनडायरेक्टली पे करूंगी। इवन हमें तो पता भी नहीं होता है कि हम यह टैक्स पे कर रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल, हम रेस्टोरेंट गए, रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया और वहाँ पे हमने टैक्स पे किया। हमें पता भी नहीं है कि हमने टैक्स पे किया, क्योंकि हमने वह टैक्स किसको दिया? शॉपकीपर को दिया। अब शॉपकीपर वह हमसे कलेक्ट करके और गवर्नमेंट को पे करेगा, इसीलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से पार्ट कवर होते हैं। इसके अंदर मोस्टली 4 पार्ट कवर होते हैं। पहला हमारा होता है कस्टम ड्यूटी, सेकंड होता है हमारा एक्साइज, थर्ड होता है हमारा सर्विस टैक्स और लास्ट होता है हमारा वेट। जैसा कि आप सबको पता है कि सर्विस और वेट जो है वह GST के अंदर मर्ज हो चुके हैं, तो इसलिए मेनली हम यहाँ पर कस्टम, एक्साइज और GST को कवर करते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक यानी डायरेक्ट टैक्स के ऊपर। डायरेक्ट टैक्स के कई सारे पार्ट है जिसपे डिफरेंट हेड में हमें टैक्स पे करना होता है। इसके अंदर जो मेनली कवर अप पार्ट है वो इसके हैं 5 हेड्स। 5 हेड ऑफ इनकम उसे कहा जाता है। फर्स्ट जो कवर पार्ट है वह है हमारा सैलरी। सेकंड जो कवर पार्ट है हमारा वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एक बहुत ही बड़ा और सबसे ज़्यादा सेक्शन कवर करने वाला पार्ट है। थर्ड हमारा कहलाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, HP जिसे कहा जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फोर्थ हमारा पार्ट है कैपिटल गेन
और लास्ट आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसे अदर्स में कवर किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो ये 5 हेड ऑफ इनकम है, इसमें ही किसी भी करदाता यानी एसएससी की इनकम को एसेस किया जाता है। सैलरी की इनकम पे टैक्स उन्हें देना है जो सैलरीड पर्सन है। जो बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हैं उनके लिए हेड नंबर 2। जिनके हाउस प्रॉपर्टी पे कोई रेंटल इनकम है उनके लिए हेड नंबर 3। जिन्हें किसी भी एसेट को बेचने से कोई भी नुकसान हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, यानी गेन भी इसमें इंक्लूडेड है और लॉस भी इसमें इंक्लूडेड है, वह है हमारा हेड कैपिटल गेन। और इसके अलावा बहुत सारी इनकम ऐसी है जो पीछे बच जाती है, उन्हें कहते हैं अदर्स। जैसे गैम्बलिंग की इनकम, जैसे आपके द्वारा कोई लॉटरी लगाई गई और वो आप जीत गए। कौन बनेगा करोड़पति में? आप करोड़ रुपए जीत गए, कोई भी अमाउंट जीते हो, यहाँ पर उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। चलिए, इसके बाद में अब हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो इस टैक्सेशन में जो टर्म्स है जो पहले हमें आनी चाहिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे इन हेड्स की तरफ। उन टर्म्स के अंदर सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट आया कब था। इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहलाता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 जब हमारे सामने आया तो उसके साथ ही साथ बहुत सारे इसके रिगार्डिंग रूल्स भी बनाए गए, उन्हें कवर किया गया रूल्स 1962 के अंतर्गत। इस तरह से इस सेक्शन में हमारा पूरा इनकम टैक्स कवर है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो 1961 में लिख दिया गया दैट इज द फाइनल एक्ट। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के द्वारा इसमें चेंजेस किए जाते हैं। इवन एवरी फाइनेंशियल ईयर चेंजेस आते हैं। जैसा आपको पता है कि गवर्नमेंट के द्वारा हर बार बजट पेश किया जाता है, उस बजट में कई सारे चेंजेस आते हैं, उन सब का इफेक्ट हमारे इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर आता है। तो इसीलिए एक जो बेस है वह 1961 का लिया जाएगा और देयर आफ्टर के जो पार्ट है, जो अमेंडमेंट्स है, वह इसके साथ में रीड किए जाते हैं। इसके बाद सेकेंड पार्ट पे आते हैं अब हम लोग यहाँ पर, वो है कि इनकम टैक्स जो है वह किस पे लगाया जाता है, यानी कि इनकम का क्या मतलब है। इनकम टैक्स में इनकम का क्या मतलब है? देखिए, नॉर्मली तो हम ये कहते हैं कि इनकम मीन्स जो हमारे द्वारा लीगली अर्न की गई हो, यानी कि सिर्फ लीगल इनकम ही नॉर्मली जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें हम ये पढ़ते आए हैं या समझते आए हैं। बट इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकम टैक्स कहता है इनकम इज इनकम वेदर लीगल और इलीगल, यानी कैसी भी इनकम हो, यदि आपने अर्न की है तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपके माइंड में छोटा सा क्वेश्चन आता है कि मैम क्या किसी ने चोरी की और उसके ऊपर भी उसे टैक्स पे करना पड़ेगा? इफ व पर्सन डिस्क्लोज करता है कि हाँ भैया मेरे पास में ये इतनी इनकम है, तो उसे वहां पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी ईच एंड एवरी इनकम रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस, राइट। तो अब आपको इनकम का इन ब्रीफ जो एक पार्ट है, इंट्रोडक्शन है, वो समझ में आया। यानी इनकम मीन्स एवरी टाइप ऑफ इनकम, लीगल, इलीगल, रेगुलर, इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब जो कभी कभी होती है, जैसे आपने कोई लॉटरी लगाई, आप जीत गए, वह भी आपकी इनकम में ही काउंट की जाएगी। तो इस तरह से इनकम जो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसका एक वाइडर कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हर तरह की इनकम को इंक्लूड किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है
कि भाई किस पीरियड की इनकम पे मुझे टैक्स पे करना है और कब करना है। इसके लिए यहाँ पर हम दो चीजें पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा असेसमेंट ईयर और सेकंड होता है हमारा प्रीवियस ईयर। इनकम टैक्स में इन दो जो ईयर है, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। प्रीवियस ईयर इट मीन द ईयर हुज इनकम इज टैक्सेबल अंडर द असेसमेंट ईयर, यानी गत वर्ष वह वर्ष है जिसकी आय पर इस वर्ष में, कर निर्धारण वर्ष में टैक्स पे किया जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें असेसमेंट ईयर की, तो असेसमेंट ईयर वह ईयर है जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। कौन सा? गत वर्ष वाला, यानी कि जो मैंने गत वर्ष में कमाया है उस पे टैक्स मुझे कब देना है? कर निर्धारण वर्ष के अंदर, असेसमेंट ईयर के अंदर। चलिए अब ये बताइए, असेसमेंट ईयर अभी कौन सा हुआ हमारा? अप्रैल से हमेशा काउंट किया जाता है हमारा असेसमेंट ईयर की बिगनिंग। तो अभी हमारा 2020 का अप्रैल आ गया, बिल्कुल। तो यानी कि हमारा असेसमेंट हो गया 2020 एंड 21, और हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया? इसका बैक ईयर, यानी कि 2019 टू 20, यानी जो मैंने 2019 और 20 में कमाया है उस पे मुझे टैक्स कभी देना है? 20 और 21 के अंदर देना है। तो यह है एक बेस है केवल हमारा इनकम टैक्स का, जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि भैया टैक्स जो है वह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू टाइप का होता है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर हम अपना इनकम टैक्स पढ़ते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम, एक्साइज, सर्विस और वेट पढ़ा जाता है। इनकम टैक्स के हमारे 5 हेड होते हैं, जिसमें सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर्स को कवर किया जाता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। साथ ही साथ हर वर्ष कुछ अमेंडमेंट्स आते हैं, उनके साथ इसे पढ़ा जाता है और इसके ऊपर इनकम टैक्स रूल्स 1962 एप्लीकेबल होता है। इनकम की जो डेफिनेशन है वह हर तरह की इनकम में काउंट की जाएगी इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लीगल, इलीगल, रेगुलर, कैजुअल, हर तरह की इनकम इसमें आएगी। इसके अंदर टैक्स लगाया जाता है प्रीवियस ईयर की इनकम पर और उसे पे किया जाता है असेसमेंट ईयर के अंदर। इस तरह से ये हमारा एक इन ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इनकम टैक्स का।